का 4x बेनिफिट के साथ आपके लिए एक बेस्ट ऑफर हम लेकर आए हैं, स्पेशल ऑफर ताकि आपकी तैयारी भी फुल टाइम चले और रिजल्ट भी फुल गारंटी के साथ आए। क्या है ये 4x ऑफर? 81% तक की भारी छूट, 3x वैलिडिटी, 100% फीस रिफंड ऑन सिलेक्शन एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एश्योरेंस पैक। जैसे ही आपका ये जो सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, आपका टेस्ट प्राइम सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा। मतलब तैयारी कभी रुकती नहीं है। अब देर मत कीजिए, बैंक महापैक के साथ अपनी तैयारी को दें सुपर पावर, बनाएं अपने सपनों को हकीकत। इनरोल करें अभी और 4x वैलिडिटी का फायदा उठाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हर बुधवार यानी कि हर वेडनेसडे को हम यहाँ जुड़ते हैं आपके आरआरबी पीओ क्लर्क की हिंदी के लिए। और आज के सेशन आपके लिए इसलिए फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे नए शब्द देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे नए शब्द हम जानने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी को हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आ जाइए, सभी शानदार तरीके से जुड़ जाइए और क्लास की शुरुआत करते हैं सीधा। और आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिसमें सरस्वती के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यानी कि आपको सरस्वती के पर्यायवाची छांटना है कि इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है, बताएंगे। ABCD। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून चल रहा है भाई अभी तो, है ना। आ जाइए सभी, आ जाइए। चलिए बताएंगे प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जिसमें सरस्वती के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब आपको सरस्वती का पर्यायवाची बताना है। भारती है, हरिप्रिया है, वीणा पाणी है, वागीशा है, ब्रह्मासुता। तो आप सभी को पता है हरिप्रिया जो होता है, हरिप्रिया सरस्वती नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। वाग्देवी पद्मा, शारदा है, ब्रह्माणी वागेश्वरी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र है, भाषा देवी है, कादंबरी है, वागेश्वरी, हरिता। तो अभी आपको पता है जो पद्मा है, पद्मा भी आपका किसका, लक्ष्मी का पर्याय होता है, ना कि आपका सरस्वती का होता है। ब्रह्मपुत्र, भाषा देवी, कादंबरी, वाग्य, हरिता नहीं होता। हरिता आपका कहीं ना कहीं रंग से संबंधित है। वाग्देवी है, शारदा है, इला है, ब्रह्मसुधा, वागिव, धात्री। अब ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैलजा, गौरी, आप सभी को पता है कि ये पार्वती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मारदा पार्वती का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका सरस्वती का, ठीक है। तो वाग्देवी है, शारदा है, इला है, ब्रह्मसुता है, या फिर आप कहोगे वागिव, धात्री है, ये सभी आपका सरस्वती का पर्याय होता है। इसीलिए इन सभी को आपको याद रखना है। राधे राधे, हेलो, सौरभ, लिपि चंदन, ऋतु, आकांक्षा, सलोनी, दिव्या, स्वीटी, बहुत शानदार। आ जाइए मंजिता। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आइए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा समूह लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों का है। अब आपको बताना है कि लक्ष्मी का पर्याय क्या होता है। पद्मा है, हरिप्रिया है, चंचला है, ऋषिकेशा है, श्री है। हरिप्रिया है, कमला है, श्री है, पद्मा है, चंचला है। क्या हो जाएगा? ABCD बताएंगे, सभी बताइए जल्दी से। बताएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो, नमस्ते, आंचल, मोनिका, सोना। ABCD। तो देखो जब बात आएगी लक्ष्मी की, ठीक है, तो आपने कहा देखो यहाँ गौरी है, तो क्या गौरी होता है? नहीं होता है ना। यहाँ पर भी गौरी है, हरिणाक्षी भी नहीं होता है आपका। ललिता मतलब होता है सुंदर स्त्री, ठीक है, ये भी नहीं है आपका। सरस्वती भी नहीं है लक्ष्मी का। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋषिकेशा मतलब होता है कि क्या इंद्रियों का जिसपे वो होता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इससे संबंधित नहीं है।
प्रश्न संख्या 3 पे आइए। कौन सा समूह शिव के पर्यायवाची शब्दों का है? रुद्र है, पशुपति है, उमापति, हर है, शंकर है। शंकर है, जनार्दन है, उमापति, हर है, त्रिलोचन है। हर, वासुदेव, रुद्र, नटराज, विश्वम्भर। अब देखो आप जो है शिव जी की जगह और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो नाम, आपको ये बताना है, ठीक है, कि शिव की जगह आप क्या रुद्र बोल सकते हो, पशुपति बोल सकते हो, उमापति बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं, शंकर बोल सकते हैं, क्या बताइए? ABCDE, ABCDE बताना है। तो जनार्दन, देखो जब जनार्दन की बात आएगी तो जनार्दन आप कहते हैं कि ये विष्णु का पर्याय है। किसका होता है? याद रखेंगे ये सारे के सभी टॉपिक्स आप, विष्णु का पर्याय होता है, ठीक है। हर है, वासुदेव है, रुद्र है, नटराज है, विश्वम्भर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वासुदेव, वासुदेव भी विष्णु का होता है, आप सभी को पता है ना। महेश है, विष्णुप्रिय है, भोलेनाथ, माधव, माधव भी किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। रुद्र है, महेंद्र है, उपेंद्र है, कपिल है, कपिल भी क्या हो जाता है? ये भी आपका इन्हीं का पर्यायवाची है, यानी कि ये भी आपका शिव का पर्याय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। सभी बताएंगे किस किस का सही हुआ है। ए ऑप्शन सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। निम्न में से किस विकल्प में पार्वती के पर्यायवाची, पार्वती के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? पार्वती के पर्याय बताओ किसमें? शैलजा है, गौरी है, भवानी है, उमा है, चामुंडा। ABCDE बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शैलजा है, गौरी है, भवानी है, उमा है, चामुंडा है। तो देखो पार्वती की जब बात आती है, शारदा है, गौरी, कात्यायनी, कमला। कमला किसको कहा जाता है? जो कमल पे विराजमान है, और वो है लक्ष्मी। कौन है? माता पार्वती नहीं, लक्ष्मी है। भवानी है, चंडिका है, शारदा, कादम्बरी, कात्यायनी। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, गौरी भी नहीं, लक्ष्मी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? ए ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। अन्नपूर्णा थोड़ी ना, पार्वती माता को नहीं कहा जाता, लक्ष्मी भी नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। कौन सा समूह बिजली के पर्यायवाची हैं? अब बताना है बिजली। बिजली है ना, एक गाना है, बिजली गिरी भाई बिजली गिरी, सुने हो कि नहीं सुने हो? तुम लोग सुने हो क्या? आप लोगों ने सुना है? एक गाना बहुत ज्यादा एक समय पे चला हुआ था, ये वाला गाना है ना। तो बिजली, यही जो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही बिजली होता है, जो आपका यही वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है, वही बताना है उसका पर्यायवाची। अग्नि कहोगे, विद्युत कहोगे, तड़ित कहोगे, चपला कहोगे, दामिनी कहोगे। ज्योति है, सूर्य है, धारा है, चपला है, रोशनी है, दामिनी है, इला है, पद्मा है, रश्मि, ज्वाला। ABCD। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5 बिल्कुल। तो देखिए याद रखिएगा, अग्नि भी आप कहेंगे, विद्युत भी कहोगे, तड़ित भी कहोगे, चपला भी कहोगे, दामिनी भी कहोगे, ठीक है, लेकिन ज्योति नहीं, सूर्य नहीं कहेंगे। धारा मतलब होता है जो प्रवाह, जो बह रही है, ठीक है। चपला होता है लेकिन रोशनी होता है। दामिनी, इला, पद्मा, पद्मा आप सभी को पता है कि किसका है? तो ये लक्ष्मी का है। किसका है? लक्ष्मी का पर्याय है। रश्मि यानी कि किरण से संबंधित है, ये किरण से संबंधित है। तड़ित है, वाग्देवी, प्रभा, गौरव, रश्मि, ये तो होगा नहीं। विद्युत, तेजस, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कौन सा समूह औपचारिक के पर्यायवाची शब्दों का है? औपचारिक मतलब क्या होता है आपको बताना है। औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है ना कि एकदम असिस्टमैटिक वे में हो रहा है, एकदम औपचारिकता के साथ हो रहा है, तो वही आपका औपचारिक कहलाता है ना। हाँ बिल्कुल, क्या है, उस पे गिरी, इस पे गिरी, लोग गिर पड़ी, है ना, बिल्कुल। बताइए। हाँ प्रमर, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐड है इसमें। आकाश, औपचारिक के पर्यायवाची शब्दों का है, औपचारिक बताना है। औपचारिक, औपचारिक मतलब क्या होता है? औपचारिक मतलब होता है, देखिएगा समझने की कोशिश करना। औपचारिक मतलब आप जब किसी चीज को बहुत सिस्टमैटिक वे में करते हो, ठीक है, तो एकदम सही तरीके से करना। क्या हो जाएगा? शिष्ट होगा, अनुशासित हो गया, सभ्य है, नियमित है, अप्रामाणिक है, कर्मठ है, आधिकारिक है, विनम्र है, संगठित है, औचित्यपूर्ण है। आधिकारिक है, विधिपूर्ण है, शास्त्रीय है, नियम संगत है, मर्यादित है, क्या होगा? तो औपचारिक मतलब होता है जो स्थापित नियम या परंपराओं से किया जाता है। क्या होता है? जो स्थापित नियम
स्थापित नियम और परंपराओं से किया जाता है। ठीक है, परंपराओं से किया जाता है, वही आपका औपचारिकता कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें क्या दिखा रहा है? शिष्ट तो शिष्टाचार यानी कि अच्छी आदत को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। अनुशासित, सभ्य, नियमित, अप्रामाणिक, अप्रामाणिक नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, कर्मठ भी यही हो जाएगा। आधिकारिक है, विनम्र है, संगठित, औचित्यपूर्ण। कर्मठ का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? कर्मठ बताओ जरा क्या होता है? कर्मठ मतलब होता है किसी भी कार्य में या फिर कहो किसी भी काम में कुशल व्यक्ति को, काम में कुशल जो होता है वो आपका कर्मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? काम में कुशल कर्मठ कहलाता है। आधिकारिक यानी कि किसी चीज के आधिकारिक है आप। ठीक है, ओके। विनम्र मतलब कहते हैं ना कि उस इंसान का बहुत ज्यादा विनम्र स्वभाव है, बहुत अच्छा है। ठीक है, संगठित मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करना हो जाएगा। औचित्यपूर्ण यानी कहते हैं ना कि आप इस तरीके से नहीं बोलिए, ये बिल्कुल भी औचित्य नहीं है, उचित नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आधिकारिक बिल्कुल सही होता है। औपचारिक को आप आधिकारिक भी कह सकते हो, आप विधिपूर्ण भी कह सकते हैं, आप शास्त्रीय भी कह सकते हो, आप नियम संगत भी कह सकते हैं, और आप इसको मर्यादित शब्द से भी आप इसका क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आधिकारिक, विधिपूर्ण, शास्त्रीय, नियम संगत, मर्यादित, ये सभी जो आपके हो जाएंगे, ये सभी शब्द आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? औपचारिकता के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। आइए, नीरस मतलब होता है जिसमें कोई आनंद ना हो, जिसमें आनंद ना हो। ठीक है, कोई रस ना हो। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, मानव द्वारा निर्मित कह सकते हो, मानव द्वारा निर्मित कह सकते हैं, यानी जो मानव द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, व्यावहारिक आप सभी को पता है, तर्क संगत भी पता है, वास्तविक भी पता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए प्रश्न संख्या 7 पे आइए। निम्न में से कौन सा समूह समाधान के पर्यायवाची शब्दों का है? अब समाधान का पर्याय बताना है आपको। क्या करना है? समाधान से। हाँ, बहुत शानदार सौरभ, बताइए। एक बार क्लास को ना आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दोगे, है ना, क्योंकि शायद आज क्लास इतने दिनों बाद हो रही है तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि क्लास हो रही है, राइट? बताएंगे। अब क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा समूह समाधान के पर्याय है? अब समाधान मतलब होता है, कहते हैं ना कि इस समस्या का समाधान क्या है, कहते हो ना कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो किसी चीज का हल क्या है, तो आप उत्तर बताएंगे। निर्णय है, निदान है, निवारण है, उपाय है, समस्या, विचार, चिंता, उपाय, प्रश्न, विचार है, दार्शनिक है, तत्वज्ञान है, शोध है, उपदेश है, नीति, धर्म, मार्ग, उपसंहार, निष्कर्ष है, प्रश्न है, आपत्ति है, सुझाव है, चिंता है। ABCD नहीं, आकांक्षा और ऐड किया मैंने। ठीक है, ओके। तो आप क्या कहोगे? समाधान। समाधान मतलब लला कि आपने उस चीज का क्या उत्तर मिला है, उस चीज का निवारण किया है, निर्णय लिया है, किसी भी समस्या का निदान हुआ है या उपाय हुआ है, ये सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समस्या, विचार, चिंता, उपाय, प्रश्न नहीं हो जाएगा, ये सभी नहीं है। विचार, दार्शनिक है, तत्वज्ञान, शोध मतलब होता है किसी चीज के बारे में जब आप रिसर्च करते हो, क्या करते हो, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं, उसके बारे में जब आप खोजते हैं, तो उसे आप शोध कहा जाता है। उपदेश देना, कहते हैं ना कि भैया उपदेश देना सबको आसान है ना, ज्ञान तो कोई भी दे देगा, ज्ञान तो कोई भी दे देता है। ठीक है, नीति, धर्म, मार्ग, उपसंहार, ये सभी आपके इसके नहीं होंगे। अब प्रश्न संख्या 8 पे आ चुकी। इनमें से कौन सा समूह प्रशंसा के पर्यायवाची शब्दों का है? प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? प्रशंसा मतलब समझते हो, ये एक मतलब पॉजिटिव वर्ड है, ये एक सकारात्मक शब्द है। तो प्रशंसा मतलब किसी की क्या करता, किसी का क्या करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलना। तो क्या आलोचना होता है? नहीं, आलोचना इसका क्या होता है? विलोम होता है। किसी की आलोचना करना, किसी
किसी की अवहेलना करना, मतलब किसी के बारे में गंदा बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना हो जाता है, ठीक है। किसी को तिरस्कार कर देना भी इसका विलोम हो जाता है, निंदा है, गाली है, प्रतिकूलता। इन शब्दों को जरूर ध्यान देंगे और ये आपका इसका विलोम है। क्या है ये? विलोम शब्द है, ये सभी आपके विलोम है। सम्मान है, दंड है, दंड तो होगा नहीं, दंड होगा नहीं। स्तुति है, प्रार्थना है, क्षमा है, माफी है, प्रोत्साहन है, वंदना है, विनती, निवेदन, निवृत्ति, शांति, सराहना, गुणगान, स्तुति, आदर, बखान। तो आप कहोगे किसी इंसान का उसकी प्रशंसा करना, या फिर आप उसको कहते हो ना कि उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। सराहा मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा, जब वो कोई इंसान बहुत अच्छा होता है तो आप उसकी बहुत सराहना करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज बताते हो, ठीक है। और एक होता है, कहा जाता है कि अरे क्या कितना अच्छा इंसान है जो तुम उसके हमेशा गुणगान ही करते रहते हो। गुणगान यानी कि उसकी जो क्वालिटीज है उसको ही गिनाते रहते हो, ठीक है। स्तुति करना भी आपका ये एक पॉजिटिव वर्ड है और आप इसी की जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आदर करना, किसी का बखान करना, बखान भी कहीं ना कहीं क्या है? किसी के गुणगान करते रहना, सराहने से ही संबंधित है। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं आपके प्रशंसा शब्द की जगह आप इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या आप लोग को इतनी चीजें समझ आई हैं? इतनी चीजें समझ आई हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वो आप लोगों ने सुना होगा ना, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, तो वही वाला बताना है। तो कष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है। कष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुख है, आनंद है, लाभ है, संतोष है, उत्साह। तो अब ये सभी तो इसको विलोम है, विलोम होते हैं ना, ये सभी विलोम शब्द है, पर्याय तो है नहीं, ठीक है। असफलता है, विजय है, परिश्रम है, दुख है, अमंगल है। विजय आ गया तो आपका अपने आप ही ये हट गया, है ना। दुख, पीड़ा, व्यथा, क्लेश, संताप, तो आप क्या कहेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में हैं, कि जब ये वाला टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ ना, इन शब्दों को यहाँ पर लाने का केवल और केवल एक ही कारण है कि आप इन नए शब्दों से भी परिचित हो। आपको ये समझ आए कि कष्ट को हम संताप भी कहेंगे, या हम क्लेश भी कह सकते हैं, हम व्यथा भी कह सकते हैं। कहते हैं ना कि अपनी व्यथा सुनाओ, ठीक है। तो व्यथा भी हो सकता है, वो भी दुख दर्द में ही आता है आपका, ठीक है, कष्ट में ही आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां बताइए, उद्वेग के पर्यायवाची शब्दों का है। उद्वेग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बताइए। उद्वेग का पर्यायवाची आप तब बता पाएंगे जब आपको उद्वेग का अर्थ पता हो। उद्वेग का अर्थ क्या होता है बताइए। उद्वेग, उद्वेग शायद हो सकता है आप कुछ के लिए नया एक शब्द हो। उद्वेग मतलब क्या होता है ना। तो उद्वेग बताएंगे क्या होता है। बहुत शानदार। उद्वेग क्या होगा? आप कहोगे उद्वेग मतलब होता है जब हमें घबराहट होती है। क्या होती है? घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और घबराहट, बेचैनी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? बिल्कुल शिवानी वही बता रहे हैं बच्चे। उद्वेग मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना। तो आप इसको घबराहट भी कह सकते हो, बेचैनी भी कह सकते हो। व्यग्रता एक शब्द होता है, इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि बेचैनी, घबराहट को आप व्यग्रता भी कह सकते हैं। तनाव भी होता है, उत्सुकता भी होता है, चिंता भी होता है। देखो ये सारी ही चीजें, ये सारे शब्दावली जो है ना एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। जब बेचैनी होती है तो घबराहट होती है, व्यग्रता भी सेम ही शब्द होता है। तनाव में भी आप हमेशा बेचैन होते हो, घबरा जाते हो। उत्सुकता बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, जैसे कि किसी चीज को बहुत लेके बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो, बहुत उतावले हो, तो भी आपको घबराहट होने लगती है, ठीक है। आप चिंतित होते हैं तो भी आपको घबराहट होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शांति, संतोष, आनंद, प्रसन्नता, समाधान, ये सभी क्या है, इसके विलोम हो जाएंगे, ये होगा नहीं। उत्साह, हर्ष, आनंद, उमंग, उल्लास, उमंग भी कहीं ना कहीं उल्लास से ही संबंधित है, ये खुशी को दर्शाता है। साहस है, पराक्रम है, धैर्य है, साहसिकता है, शक्ति है, ये कहीं ना कहीं वीरता को प्रदर्शित करता है, वीरता को, या फिर आप कहोगे शौर्य को, ठीक है।
प्रेम है, स्नेह है, अनुराग है, लगाव है, अपनापन, ये सभी किसको, प्रेम को प्रदर्शित करता है। ये साहस, पराक्रम है, धैर्य है, साहसिकता है, शक्ति है, ये सभी वीरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। वीर की जगह आप साहसी भी कह सकते हो, पराक्रमी भी कह सकते हैं, आप धैर्य भी कह सकते हो, आप साहसिकता भी कह सकते हो, और आप शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। 11 पे आइए, कौन सा समूह विरक्ति के पर्यायवाची शब्दों का है। अब विरक्ति बताना है। विरक्ति, अब कहते हैं ना किसी चीज से विरक्त हो जाना, यानी कि किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से जो है मोह हट जाना। मोह हट जाना यानी कि भाई एक होता है ना कि एक समय आता है, अब लोग पता है क्या करते हैं, मतलब एक समय आता है जब लोग कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में कोई आ रहा है, जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहे हो तो वो है ना कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली बात हो जाती है ना। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली, यही आजकल सबकी लाइफ में चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना अच्छी भी है। आप अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपकी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाएं कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि अरे अब तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तबाह हो गया मैं तो। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं हैं, ठीक है। आप ये फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है कि अरे वाह वो एक हीरो है, मरा जा रहा है हीरोइन के लिए, हीरोइन है मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गई है। रियल लाइफ में ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विरक्ति मतलब यही होता है कि हर किसी व्यक्ति या किसी भी चीज से आपका मोह हट जाना। और जब वो मोह हट जाता है तो फिर होता है ना कि भैया रहो चाहे ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मोह यानी कि रुचि, और रुचि यानी मतलब होता है, रुचि मतलब क्या होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट आना। क्या होता है, इंटरेस्ट आना। तो मोह अरुचि हो जाएगा, रुचि अरुचि है। वैराग्य भी होता है कि जब लोग सबको छोड़ छाड़ के सारा मोह वगैरह त्याग करके चले जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। विमुख होना भी एक है शब्द। उदासीनता भी आप कह सकते हो, आप किसी चीज का तिरस्कार भी कह सकते हैं। यानी ये सभी शब्द जो होता है, ये सभी शब्द आप इस शब्द की जगह, विरक्ति की जगह पर आप ये सभी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोध है, रोष है, चिढ़ है, कटुता है, द्वेष है, ये सभी शब्द किसको, क्रोध, गुस्से को दर्शाता है। आप क्रोध भी कह सकते हो। रोष मतलब होता है किसी से रूठ जाना, ठीक है। क्या हो जाता है, किसी से रूठ जाना, ओके। चिढ़ मतलब होता है ना कि अरे बड़े चिड़चिड़े से हो रहे हो। कटुता मतलब किसी को बहुत कटु वचन बोल देना। द्वेष भाव होता है कि किसी को लेकर के मन में आपके बहुत ज़्यादा द्वेष भरा हुआ है, गुस्सा भरा है, क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है। तो ये सभी आपके ये सभी शब्द होते हैं, ठीक है। ओके सोना, हाँ डेली क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलेंगी, ठीक है। साहस है, पराक्रम मैंने अभी बताया, कहीं वीरता को प्रदर्शित करता है। धैर्य है, निडरता है, वीरता है, ये सभी शब्द आपके सेम होते हैं, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है। 12 पे आइए, कौन सा समूह दूरदर्शिता के पर्यायवाची होते हैं। अब देखो एक शब्द आता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब क्या होता है कि जो दूर की भी दृष्टि देख लेता है, दूर। अब वो कौन देख लेगा, जिसके पास बुद्धि होगा। बुद्धिहीन व्यक्ति तो आज ही नहीं देख पाता अपना, तो कल क्या ही देखेगा। उसको आज ही नहीं दिख रहा है कि भैया इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, नहीं है ना, हम तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक। तो दूरदर्शिता क्या हो जाएगा, दूरदर्शिता यानी कि जो दूर का भी समझता है, जानता है, समझ बूझ करके कार्य करता है, या जिसको दूर का भी समझ आता है, दिखाई देता है, तो वो इंसान कौन होगा, जिसमें बुद्धि होगी। तो सूझबूझ, विवेक है, प्रज्ञा, विचारशीलता, विवेकी होगा। उत्साह यानी हर्ष, खुशी की कोई बात ही नहीं है, गुस्से की कोई बात नहीं। आलसी व्यक्ति थोड़ी करेगा, मोही व्यक्ति भी सारी चीजें नहीं करता। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल समझ सही होना चाहिए, ठीक है रश्मि। नहीं डेली नहीं होती, हर बुधवार, हर वेडनेसडे को होती है 2 बजे 2 PM पर। हर वेडनेसडे को आपकी YT पर होती है, यानी कि YouTube पर होती है। कहाँ होती है, YouTube पे होती है। और जब बात आती है किसकी, 4 बजे, 4 से 5 आपकी क्या होती है, पेड क्लास होती है हिंदी की, ठीक है। करेक्ट है। 13 पे आइए, अवमानना के पर्यायवाची शब्द। अब अगर आपसे अवमानना शब्द दे दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, क्या होता है, बताइए। अवमानना बताना है आपको। अवमानना,
अवमानना पर्यायवाची के शब्द क्या हो जाएगा? अवमानना का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या फिर आप किसी संस्था के प्रति बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव नकारात्मक सोच रखते हो, या फिर आप उसके प्रति मोह नहीं होता आपका, ठीक है, जब आप उसमें विश्वास नहीं करते हो, ठीक, तो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, गौरव है, मान है, आदर है, ये तो इसका विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, ठीक है। प्रेम, स्नेह, अनुराग, लगाव, अपनापन नहीं होगा। साहस, पराक्रम, धैर्य, निडरता नहीं। तिरस्कार होगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। उसकी अपेक्षा, उसकी बुराई करना, उसकी अवहेलना करना, उसका अपमान करना, उसकी निंदा करना, अपमानजनक, ये सभी शब्द हो जाते हैं। क्या होते हैं ये सभी? कह रहे हम मानना तुम मेरी बात, ठीक है, ओके। अवमानना मतलब होता है जब आप किसी का किसी व्यक्ति या फिर किसी एक संस्था के बारे में आप जब उसका सम्मान नहीं करते हैं, जब आप उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जब आप उसकी अपमानजनक उसके बारे में बातें करते हैं, वही आपका अवमानना होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा समूह विरलता के पर्यायवाची शब्दों का है? विरलता। अब विरलता का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रचुरता है, अधिकता है, बहुतायत है, भरमार है, समृद्धि है, प्रेम है, स्नेह है। क्या हो जाएगा? विरल मतलब होता है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा कोई विरल नहीं है, यानी घनापन या प्रचुरता की कमी होता है। क्या होता है? आप कहोगे घनापन या प्रचुरता की कमी, प्रचुरता की कमी, घनापन या प्रचुरता की कमी को दिखाता है, यानी कोई चीज बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में है, ठीक है। तो प्रचुरता दिखाएगा नहीं, अधिकता, बहुतायत, भरमार, समृद्धि, तो भाई ये सभी तो इसके विलोम है, ये सभी तो इसको विलोम शब्द हो जाएंगे ना, ये सभी इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। ये कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, कोई चीज कहते हैं ना कि बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिकता है, बहुत बहुतायत है, या कहते हैं भरमार, भरमार खुशियां हैं आपके घर में, समृद्धि हो और आगे बढ़े, तो ये सभी इसके विलोम हो जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी दुर्लभता की, अल्पता की, दुर्लभ कहते हैं ना कि कोई चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अल्पता यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा अल्प हो, यानी कि बहुत छोटी हो। अल्प मतलब होता है बहुत कम होना, ठीक है। कम तरता भी होता है, कहते हैं ना कभी किसी को कम नहीं तारना चाहिए, मतलब किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अनन्यता भी यही होता है, असामान्यता भी यही होता है। असामान्य कोई चीज कब होती है? जब वो चीज बहुत ज्यादा कम होती है ना। अब जो चीज समझना, अगर समझो व्हाइट ये है, समझिएगा व्हाइट कलर का फूल है, ठीक है। अब ये व्हाइट कलर का जो फूल है ये हर गली और हर चौराहे पे मिल रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये सामान्य हो गया, ठीक है। अब समझिए अगर यहीं पर पिंक कलर कहाँ है भाई? कोई बात नहीं, हम लाल रंग से बना देंगे, ठीक है। समझिए ये हो गया लोटस हो गया। अगर अब ये हर गली हर चौराहे पे ऐसे ही तो नहीं मिल रहा है, तो भाई ये क्या हो गया? ये आपका असामान्य हो गया। ये क्या हो गया? असामान्य हो गया, ठीक है। जो चीज बहुत मुश्किल से मिले, बहुत कम मिले, वही आपका असामान्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक उठा लेना, एक से ज्यादा कोई नहीं लेगा, एक ये ले लो, एक ये ले लो, जिसको जो पसंद हो भैया ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कौन सा समूह अव्यवस्था के पर्यायवाची शब्दों का है? अब अव्यवस्था मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है आपकी व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई चीज जो है आपकी व्यवस्थित रूप से नहीं रखी गई है। बताइए, सिस्टमैटिक वे में नहीं रखी गई है। सुव्यवस्था है, अनुशासन है, नियमितता है, क्रम है, संगठन है, अराजकता, अतिक्रमण है, गड़बड़ी है, हड़बड़ाहट है, शांति है, संयम है, संतुलन है, समरसता है, स्थिरता है। ABCD, ABCD क्या होना चाहिए? ABCD बताइए। अब नॉर्मल ABCD क्या होना चाहिए? अनऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल। बहुत शानदार। तो अव्यवस्थित है यानी कि अराजकता। अव्यवस्थित के लिए आपको एक नया शब्द मिला कि अराजकता कहते हो आप, अतिक्रमण भी कहते हैं उसे, ठीक है। आप उसे गड़बड़ी भी कह सकते हो, आप हड़बड़ाहट भी कह सकते हैं। तो ये सभी शब्द आपका एकदम इसका पर्याय जैसा ही है, ठीक है। विक्षिप्त के पर्यायवाची शब्दों का विक्षिप्त बताना है। विक्षिप्त का मानसिक रूप से अस्थिर है, पागल है, दंग है, विचलित है, हताश है। अब विक्षिप्त होना यानी कि विक्षिप्त कहीं ना कहीं क्या करता है? ये
दिमागी असंतुलन को दर्शाता है। किसको दिखाता है? दिमागी। ये देख रहे हो जो ये इतने जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, ये हमारा सीक्रेट है कि ये कैसे इतनी जल्दी उत्तर दे रहे हैं है ना, ये हर कोई नहीं समझ पाएगा, है ना सौरभ? बताओ। विक्षिप्त के पर्यायवाची शब्दों का है। इतना सही, सटीक और इतना जल्दी, सबसे पहले जो उत्तर आ रहा है, आरती, बताइए। विक्षिप्त के पर्यायवाची शब्दों का है। अब विक्षिप्त मतलब होता है जो दिमागी रूप से असंतुलित होता है, जो सही नहीं होता, स्थिर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि आप किसी को पागल कहना हो तो आप कह सकते हो कि क्या विक्षिप्त प्राणी हो यार तुम, है ना। अब किसी को कहना हो ना पागल, तो ऐसे मत कहना बद बहुजड़, ऐसे नहीं कहना, तो कहना एकदम विक्षिप्त प्राणी हैं आप, ठीक है। एक होता है ना ऐसे भारी भरकम शब्द किसी इंसान के मुंह पे फेंक के मारो, उसको पहले तो 4 मिनट डिक्शनरी ढूंढने में लगे, उसको शब्दकोश ढूंढने में लगे कि अरे इसने बोला क्या है, उसके बाद वो आपको जवाब दे सके, है ना, ठीक है। तो अब किसी को कहना होगा तुम पागल हो, एकदम बहुजड़ आदमी हो तुम, तो क्या कहना है कि आप विक्षिप्त हैं, तो उसको लगेगा कुछ अच्छा है यार, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। मानसिकता रूप से अस्थिर कहो, पागल कहो, दंग कहो, विचलित कहो, हताश कहो, ये सभी एक को ही दर्शा रहा है। कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड इन हिंदी, सो प्लीज कंटिन्यू दिस इन इंग्लिश। निकाश, मैं माफी चाहूंगी कि मैं हिंदी को जो है अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सकती, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि शायद मैंने हिंदी कभी इंग्लिश में पढ़ी नहीं है, मैंने हिंदी को एक ही भाषा में पढ़ा है और वो रही है हिंदी, इसीलिए मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा सकती हूँ, मैं हिंदी को अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे। बताओ, इनको हिंदी अंग्रेजी में पढ़ना है, इंग्लिश जाएंगे बोलेंगे मैडम हिंदी में पढ़ा दो, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाली मैडम करे क्या आखिर, है ना। किंजल मैम और मैं क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं मैम एक काम करो, आप जो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना, इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ाओ और मैं हिंदी को इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की तो यही डिमांड है भाई कि ऐसे पूरा ऐसे एक्सचेंज हो जाए, है ना। इनको इंग्लिश में नहीं समझ आती, हिंदी में नहीं समझ आती, अभी हिंदी को इंग्लिश में समझाना है और इंग्लिश को हिंदी में समझाना है, काफी डिफिकल्ट चीज है ना। विरक्ति के पर्यायवाची, विरक्ति अभी हमने देखा था क्या, है ना, अभी देखा था, अरुचि, उदासीनता। चलिए 18 पे आइए। अतृप्त के पर्यायवाची क्या होते हैं, बंगाली को इंग्लिश में पढ़ेंगे ठीक है, इसका बताओ। अब देखो, एक होता है अतृप्त, एक आपने शब्द सुना होगा कि अय है, मतलब एकदम से मम्मी ने बना दिया आलू के पराठे। अभी जैसे कि अभी कैसा मौसम हो रहा है, अभी हो रहा है बारिश वाला मौसम, कहीं कहीं बारिश हो रही है ना, मम्मी ले आई एकदम पकोड़े बना करके बेड पे ही, तुम मस्त आराम से मेरी क्लास देख रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से मम्मी ले आई एकदम पकोड़े, चाय ले आई, मैगी ले आई, ला करके तुम्हारे बेड पे रख दिया कि लो बेटा पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, अब खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। अब तुमको क्या कहो कि अय है, बस इस मौसम में पकोड़े और चाय मिल गए गरम गरम, तो ऐसे ऐसे क्या मन को तृप्ति ही मिल गई। तृप्ति मतलब होता है जब आप किसी चीज से संतुष्ट होते हैं, क्या होते हैं, जब किसी चीज से आप संतुष्ट होते हैं, है ना। कहते हो ना कि बस आनंद आ गया, तो मजा ही आ गया, तो संतुष्ट होता है वो होता है तृप्त। और अतृप्त हो जाएगा क्या, जब किसी चीज से असंतुष्ट हो जाएंगे, जब किसी चीज से असंतुष्ट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये। तो आप इसे तृप्त संतुष्ट, इसका विलोम हो जाएगा, ये आपका विलोम हो जाएगा। और अगर मैं इसके पर्याय की बात करूंगी तो आप कहोगे अधीर है, असंतुष्ट है, लालायित है, लालची है और अकुल है, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे, ये सभी आपके होंगे। 19 पे आइए, 19 पे आइए। निम्न में से कौन सा समूह विलासिता के पर्यायवाची शब्दों का, ऐश्वर्य है, भोग विलास है, भव्यता है, शोभा है, शानदारता है, संयम है, साधना है, शील है, दुख है, क्या हो जाएगा, विलासिता बताना है आपको।
हाँ, तो भाई विलासिता कहते हैं आराम करने को, किसको कहते हो? आराम कहते हो, आराम कहते हैं, आराम ही हराम है, ठीक है। तो ऐश्वर्य कहेंगे, भोग विलास कहेंगे, भव्यता कहोगे, शोभा कहोगे, शानदारता कहोगे, ठीक है। आइए अगले पे 20 पे, ये कौन सा समूह अमूर्त के पर्यायवाची शब्द का? अमूर्त मतलब क्या हो जाता है बताओ? कभी बताओ, कभी माइक गिर रहा है, कभी पेन गिर रहा है, क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? अमूर्त के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अमूर्त मतलब होता है जो चीज क्या होती है आपकी दिखाई नहीं देती, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसको आप ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते हो, वही क्या होता है? अमूर्त होता है। जैसे मिस्टर इंडिया है ना, अमूर्त ही है, ठीक है। जो निराकार है, बहुत शानदार, ठोस है, स्थूल है, भौतिक है, मूर्त है, वास्तविक है। आप कहोगे अदृश्य होगा, निराकार होगा, अभौतिक होगा और रूपहीन होगा। निराकार होगा यानी जिसका कोई आकार नहीं समझ आए। अभौतिक, भौतिक मतलब होता है, भौतिक एक शब्द होता है जो कि मतलब इसी जगत का है, यही आसपास है जो चीज, ठीक है। और अभौतिक क्या, उसका उल्टा हो जाता है, जो कि आसपास नहीं है, यानी कि जो दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। रूपहीन, जिसका रूप नहीं है। निराकार है, जो अदृश्य है। ये सभी आपके इसी को जो है क्या करते हैं, इसी के पर्यायवाची हैं। 21 बताइए कौन सा समूह? अविचल। अविचल मतलब होता है, चल मतलब होता है जो चीजें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं, अविचल होती हैं वो, है ना। अस्थिर हो यानी कि कोई चीज जो है अस्थिर है, एक जगह पे नहीं टिक सकती है, उसको आप कहते हो अविचल। अस्थिर कह सकते हैं आप, कहते हो अविचल हो जाएगा, विचल, अविचल। स्थिर है, अस्थिर है, क्या हो जाएगा? ABCD। अस्थिर होगा, बेचैन होगा, विचलित हो, उलझन में, अनिश्चित। बहुत शानदार, तो आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आप इसको कह सकते हो, कहते हो ना कि इसका दिमाग जो है अस्थिर हो गया है, यानी एक जगह पे बचा नहीं है तुम्हारा, एक जगह पे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुनते हो ना ये सारी चीजें आप लोग, ठीक है। तो बेचैन भी आप कह सकते हो, आप इसको विचलित भी कह सकते हो कि एकदम विचलित हो जाना, ठीक है, ओके। उलझन या फिर आप अनिश्चित भी कह सकते हैं। 22 पे आइए, कौन सा समूह अलिप्त के पर्यायवाची को दर्शाता है? अब अलिप्त मतलब होता है, लिप्त क्या होता है? लिप्त मतलब होता है किसी चीज में एकदम से उसी में डूबे रहना, किसी चीज में उसी में डूबे रहना, ठीक है। अब होता है ना कुछ लोगों की नई नई गर्लफ्रेंड बन रही है ना, नए नए लवर्स है, तो भाई अपना सारा वो भूल गए कि भाई जो एग्जाम के फॉर्म भरे थे उस एग्जाम की डेट जो है वो 20 दिन बाद है या 1 महीने बाद है, तो वो सब कुछ भूल जाएंगे और एकदम इसमें लिप्त हो जाएंगे। अगर कोई गर्लफ्रेंड बन गई या फिर किसी भैया कोई प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं ऐसे लिप्त हो जाएंगे आपस में ही कि बस भूल जाएंगे कि भाई 20 दिन में एग्जाम भी है, डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, फॉर्म भी भरा हुआ था तुमने किसी चीज का, उसका एग्जाम भी देना है ना। तो लिप्त अलिप्त इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि सब कुछ भैया एकदम से छोड़ दिया है, प्रेरित है, उत्साहित है, प्रवृत्त, आकृष्ट, जोशीला। तो आप क्या कहोगे? किसी चीज से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, किसी चीज से एकदम विमुख हो जाना, अरुचि हो जाना, नासक्त हो जाना, उससे एकदम हट जाना, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर तुम असली में जिंदगी में करने लगो तो भैया यहीं पे टमाटर वमाटर फेंक के मारना शुरू हो जाएंगे। अच्छा पहले डी सही किया था, उसके बाद क्या सही किया इशिका? उसके बाद तुमने उत्तर बदल दिया, आंसर ही बदल दिया। अत्यल्पज्ञ, अत्यल्पज्ञ क्या हो जाएगा? ज्ञानी है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, विवेकी है, सूझबूझ, उदार, सहृदय, दयालु, साहसी, निर्भीक, संयमी, अज्ञानी है, मूर्ख है, नासमझ, क्या है? तो अत्यल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ होता है, यानी कि जिसमें भैया दिमाग की कमी हो, एकदम बुद्धिहीन व्यक्ति हो क्या भाई तुम, ठीक है। इस प्रकार से जब आप कहते हैं यानी कि जिसमें थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता कम हो, जिसमें बुद्धि कम हो, ठीक है, तो आप अज्ञानी कह सकते हो उसको, आप उसको मूर्ख कह सकते हैं, आप नासमझ कह सकते हैं, आप अकुशल कह सकते हो। ये एक शब्द आता है भोंडा। अब हमको पहले लगा था भोंडा भैया ये गाली वाली तो नहीं है, नहीं, लेकिन ये गाली नहीं होती है। भोंडा शब्द जो होता है ये कहीं ना कहीं अकुशलता को दर्शाता है या फिर अज्ञानता को दर्शाता है, ठीक है। तो भोंडा भी एक शब्द है जो कि आप लोगों ने शायद आज नया सुना है, ये शायद हो सकता है एक नया शब्द आपकी शब्दावली में ऐड हुई हो, ठीक है। तो भोंडा जो है कोई गाली वाली नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये अकुशलता को दर्शाता है, ये अज्ञानता को दर्शाता है, ठीक है। अब ये मत कहना कि अरे मैम ये हम किसी को कह सकते हैं, नहीं कहना, वो सामने वाला ना गाली समझ के तुमको कूट देगा, गाली दे रहे हैं, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, 24 क्या कह रहा है? अति संवेदनशील के पर्यायवाची शब्दों का है। अति संवेदनशील कठोर है, अडिग है, अचल है, दृढ़ है, अचल। संवेदन हो जाएगा भावुक है, नाजुक है, प्रभावित है। अति संवेदनशील का बताना है। सामान्य है, साधारण है, सामान्यता, आम है, नियमितता है, क्या हो जाएगा? बताइए। अति संवेदनशील, बिल्कुल। तो जब बहुत कोई इंसान बहुत भावुक होता है, नाजुक होता है, प्रभावित होता है, संवेदना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इमोशनल होता है, तो आप उसको अति संवेदनशील कहते हो, या फिर ये सभी शब्दों से आप उसको बोल सकते हो। अति विश्रांत के पर्यायवाची बताने हैं आपको, शब्दों का है। अति विश्रांत यानी थका हुआ, क्षीण है, क्लांत है, अत्यंत है, शांत है, हतोत्साहित है। क्या है? अति विश्रांत। अति विश्रांत क्या होता है? तो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा थके हुए, अत्यधिक थका हुआ, अत्यधिक थका हुआ, अत्यधिक थके हुए व्यक्ति को अत्यधिक थका हुआ, अत्यधिक थके हुए को आप क्या कहते हो? थका हुआ कहते हो, क्षीण कहते हो, क्लांत होता है, अत्यंत शांत है, हतोत्साहित है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है जी? करेक्ट है जी। ठीक है। थका हुआ, क्षीण हो जाना, क्लांत एक शब्द होता है, अत्यंत शांत कहो, हतोत्साहित कहो। ठीक है, ये सभी शब्द एक को ही दर्शाते हैं। कौन सा समूह अभिनव के पर्यायवाची शब्दों का है? अब अभिनव क्या होता है? पुराना है, परंपरागत है, प्राचीन है, नियमित है, सामान्य है, नया है, नवीन है, अनोखा है, आधुनिक है, क्या हो जाएगा? अभिनव किसको दर्शाता है? अभिनव का मतलब क्या होता है? शिवानी कह रही मैम जी बता दीजिए प्लीज, क्या बताना है शिवानी? क्या बताना है तुमको? बताओ, पूछो। अभिनव किसका पर्याय है? तो अभिनव मतलब होता है कोई नया, नया, नवीन, या आप इसे और क्या कहो? आधुनिक। नया, नवीन, अनोखा, आधुनिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा या नहीं बताइए? एक बार क्लास को ना थोड़ा सा लाइक कर दो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। ठीक है, 27 पे आइए। कौन सा समूह साहस के पर्यायवाची शब्दों का है? भय है, डर है, संकोच है, कायरता है, झिझक है, पराक्रम है, वीरता है, धैर्य है, हिम्मत है, निडरता है, आलस्य है, प्रमाद है, सुस्ती है, जड़ता है, शिथिलता है, सहनशीलता है, संयम है, धैर्य, क्षमा, नम्रता, विनम्रता, सौजन्य, सादगी, कोमलता, सौम्यता। ABCD। हाँ बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल बच्चे। आपके आरआरबी, देखो मेरी बात सुनो, आरआरबी एक एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा, आरआरबी पीओ और क्लर्क। ठीक है, जिसमें आपसे हिंदी भी पूछी जाती है। आपके पास ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश का, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप इसको चूज करते हो, या तो हिंदी आप लेते हैं या फिर आप इंग्लिश लेते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको तैयारी करा रही हूँ वो आपके आरआरबी पीओ क्लर्क की हिंदी की तैयारी करा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश की उम्मीद मुझसे नहीं करें कि आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएं। इंग्लिश ऑलरेडी आपको किंजल मैम पढ़ा रही हैं, आप सभी को पता है, राइट? ठीक है, कोई नहीं कहेगा मैडम हिंदी को इंग्लिश में पढ़ा दो। पराक्रम होता है, वीरता है, धैर्य है, हिम्मत है, निडरता। तो साहसी को आप ये सभी शब्द से भी कह सकते हो। शौर्य हो जाएगा आपका, धैर्य हो जाएगा, वीर हो जाएगा, हिम्मत है, निडर हो जाएगा, ये सभी शब्द होते हैं। ठीक, ओके। आइए 28। दुराचार के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा? सदाचार है, नीति है, धर्म पालन है, मर्यादा, पवित्रता, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, संयम है, धैर्य है, संतुलन है। तो दुराचार का बताना है। बताइए। दुराचार कहते हैं ना किसी चीज का बहुत बुरा आचरण, बुरा आचरण कह सकते हो आप, है ना, बुरी संगति। तो अनाचार हो जाएगा, कुशिक्षा हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अनैतिकता। ये सभी शब्द जो हैं इसी को प्रदर्शित कर रहे हैं, बुरा आचरण को ही ये सभी प्रदर्शित करते हैं। हाँ आकांक्षा, एग्जाम में आपको चूज करने का ऑप्शन रहेगा, डोंट वरी। विक्षोभ के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? विक्षोभ का बताइए। विक्षोभ,
बताइए। संतुलन है, स्थिरता है, समरसता है, शांति है, शीतलता है, क्रांति है, उत्तेजना, अशांति, आंदोलन, उथल पुथल, सहयोग है, सौहार्द है, सहानुभूति है, एकता, सद्भाव, प्रेम है, अनुराग है, स्नेह है, अपनापन है, अनुरक्ति है, क्या हो जाएगा? दुराचारी रावण। सुना, आप वहां पे डायरेक्ट वहां पे इंग्लिश ही चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो भाई सीधी सी बात है, विक्षोभ का मतलब कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ी से है, गड़बड़ी से होती है, गड़बड़ी हो जाता है आपका, ठीक है, ओके। तो आप कहीं ना कहीं क्रांति, उत्तेजना, शांति, आंदोलन, उथल पुथल, इन सभी को, संतुलन को नहीं प्रदर्शित करती है। सहयोग, सौहार्द, सहानुभूति, ये सभी आपके भाव में आ जाएंगे। प्रेम, अनुराग, स्नेह, अपनापन, अनुरक्ति, ये सभी आपका प्रेम भाव है। श्रद्धा है, आस्था, विश्वास, भरोसा, निष्ठा, ये सभी नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुतिस्त, कुतिस्त का के पर्याय शब्द बताने हैं। कुतिस्त, कुत्सित है वो, वैसे कुत्सित, 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 कुत्सित बताइए, कुत्सित किसे कहा जाता है? कुत्सित बताना है, कुत्सित किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे निकृष्ट है, घृणित है, नीच है, अधम है, निंदनीय है, श्रेष्ठ है, उदात्त है। तो जब भी कुत्सित का बात होता है, ये कहा जाता है किसी निंदनीय व्यक्ति, निंदनीय, निंदा, या फिर आप कहो नीच, ठीक है। तो कहीं नहीं, ये नकारात्मक शब्द है। निकृष्ट कहोगे आप, घृणित कहोगे, नीच कहोगे, अधम, निंदनीय कहोगे, तो ये सभी, ईमानदार इसका नहीं होगा, निर्दोष, निर्मल नहीं होगा, विनम्र नहीं, ये सभी इसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी इसके उल्टे दे दिए गए हैं। निकृष्ट होता है, घृणित कहोगे, नीच कहोगे, अधम कहोगे, निंदनीय कहोगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ठीक है। एक बार बता देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं आपको मैं बता दूं कि आपकी आरआरबी की क्लास मैं लेती हूँ, पीओ और क्लर्क दोनों, ठीक है, दोनों में ही आपकी हिंदी पूछी जाती है। आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो वाईटी यानी कि यूट्यूब पर फिलहाल कुछ समय के लिए बता रही हूँ, ये 2 बजे है और हर वेडनेसडे को ये क्लास होती है, ठीक है। अभी सिर्फ वेडनेसडे को हो रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये हफ्ते में 6 के 6 दिन देखने को मिलेगी, ठीक है, हर दिन आपको बहुत जल्दी क्लास देखने को मिलेगी। और अगर मैं पेड की बात करूँ तो आप सभी महापैक से जुड़ सकते हो, और वो आपकी क्लास होती है 4 बजे। आप सभी अगर पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड क्लास से भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम होना चाहते हैं ऐड तो कैसे होंगे? तो सिंपल, आप सभी को पता है प्रोसेस सेम ही है। अड्डा वाले एप्लीकेशन पे जाना है, जैसे देखो अड्डा 24/7 पे आप जाएंगे, ये हो गया आपका पहले वाला। अब ऑल कोर्सेज में जाना, बैंक में, बैंक महापैक देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका महापैक है, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर एक फायदा याद रखना बैंक महापैक लेने का, वो फायदा ये होता है कि आपके उसमें पुराने क्लासेस भी मिलेंगी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग, सब कुछ नोट्स वगैरह मिलेंगे, और न्यू क्लासेस भी आपको हर बैच मिलेगा। इसमें आपको हर बैच मिलेगा, वैसे आपको अलग अलग बैचेस खरीदने पड़ते हैं। इसमें फायदा ये है कि आपको सारे बैच एक साथ ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल करना, अभी 2300 दिखा रहा है ना, कोड लगा दोगे Y1015 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड नहीं लगाएंगे तो फिर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2100 रुपए का हो गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये 21 का हो गया, कितने का हो गया? 2100 का हो गया, और कोड आपका क्या था? Y1015। आप ये महापैक लेने का फायदा ये होता है कि आप एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप IBPS की कर रहे हैं, SBI की, RRB की, आप सभी को, आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी, सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं। तो महापैक लेने का ये एक फायदा होता है। देखो अभी भी समय है, क्योंकि अभी भी आपको टाइम है कि आपके RRB की अगर मैं बात करूँ, उसके एग्जाम को भी टाइम है, मेंस के एग्जाम को, जहाँ आपकी हिंदी आती है। और मेरी बात याद रखिएगा, हिंदी एक अच्छे खासे स्तर की आती है, अच्छे खासे लेवल की आती है कि बच्चे को 40 में से 30 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। एक स्टूडेंट 40 में से 30 मुश्किल से स्कोर कर पाता है, तो समझ जाइए कि आपकी हिंदी का लेवल मतलब क्या लेवल रहने वाला है, ठीक है। अब हिंदी को करना है बेहतरीन तरीके से, आप सभी को पता है, मैं आपको ऑलरेडी YT पे मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई है, मैंने आपको मेथड्स बताए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है।
अब बात आती है कि अगर आप एकदम बेसिक से मेरे साथ करना चाहते हो तो आप बेसिक से आप इसके लिए यहाँ पर जुड़ सकते हो। मेरा ऑलरेडी बैच भी है, प्रतिज्ञा बैच, आप सभी को पता है। तो प्रतिज्ञा बैच भी मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लाई थी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, बहुत प्रॉब्लम थी कि मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा, तो कोई कम प्राइस में बैच ले आइए, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ हिंदी के लिए अलग से एक बैच था, क्योंकि उन्हें था कि हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी हमें कहीं से समझ नहीं आ रही, कहाँ से पढ़े, तो उनके लिए वो बैच भी था। आप उस बैच के साथ भी जुड़ सकते हो और आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है आपका पेपर अभी जनवरी में है, अभी है बिल्कुल, हाँ 22 नवंबर, बिल्कुल बिल्कुल सोना, ठीक है। बस आपको देखो थोड़ा सा प्लेलिस्ट सर्च करनी पड़ेगी, स्क्रॉल करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट जो है एकदम नीचे हो गई होगी शायद, तो आप सर्च कर लेना, या फिर आप सर्च कर लोगे कि आरआरबी पीओ क्लर्क क्लासेस बाय जया मैम, इस तरीके से आप सर्च कर लेंगे तो भी आपको शो हो जाएगी। चाहे तो एक बार मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ जैसे जाएंगे, सिंपल यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे यूट्यूब, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, यूट्यूब पे गए, सिंपल यहाँ सर्च का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है क्या? ओके यहाँ है, ठीक है। देखो यहाँ आप सर्च करना, क्या सर्च करोगे? आरआरबी आपको जया नाम पूरा लिखना पड़ेगा और फिर देखो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और आपको शायद यहाँ प्लेलिस्ट पूरी की पूरी शो हो जाएगी, आपको पूरी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। देखो अभी जो क्लास चल रही है ये है, अब ये देखो 47 वीडियोस है, जो ये प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, आप इनसे क्लासेस देख सकते हैं। ये वाले बैचेस हैं, ये सारे आपके बैंकर्स अड्डा पे हुई थी जो क्लासेस वो हैं, ठीक है। अब यहीं से सेम आपको बाकी क्लासेस भी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे तो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ से सारी की सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। बाकी आप अगर मैं महापैक लेना चाहते हो तो यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की क्लास का कुल मिला के मेरा मकसद ये था कि आप नए शब्दों को जानें, नए शब्दावली को जानें, क्योंकि इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा हमारी वोकैबलरी पर ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी में जो कम मार्क्स आने का, कम स्कोर होने का जो हमारा मतलब रीज़न है, कारण है, वो यही होता है कि हमारी हिंदी की शब्दावली अच्छी नहीं है। हमें नहीं पता कि विरक्त क्या होता है, हमें बहुत सारे शब्द नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा क्वेश्चंस गलत करते हैं। और जब बैंक एग्जाम की बात आती है तो एग्जामिनर आपको जो है इतने मुश्किल शब्द देता है जिसका अर्थ आपको पता ही नहीं होता, इसीलिए आप हिंदी में स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन का मतलब यही था कि आप कुछ नए शब्दों को जानें, उनसे आप परिचित हों, ताकि आपको वो शब्द याद रहे, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और आपकी कोई भी हिंदी से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।